उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का इस्तीफा स्वीकार करने से पहले उनसे बहुत बड़ी बात कह दी। निवर्तमान सीएम आतिशी जब इस्तीफा सौंपने राजभवन पहुंची थी तब एलजी ने उनसे यह कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस वजह से हार गई है क्योंकि उन्हें यमुना मैया का शाप मिला था। जब आतिशी राजनिवास में इस्तीफा सौंपने पहुंची तो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने जनहित के मुद्दों खास करके यमुना नदी की सफाई पर सरकार को बार बार आगाह किया। उन्होंने कथित तौर पर आतिशी से कहा कि आप हार गई क्योंकि ऐसा होना यमुना मैया का शाप था। एलजी सक्सेना ने कहा, जनहित के मुद्दों को लेकर मैंने उन्हें बार बार आगाह किया, लेकिन न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि पूरी सरकार जनहित से जुड़े मामलों को नजरअंदाज करती रही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके बाद के पार्टी नेताओं ने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की उपेक्षा करने का काम बदस्तूर जारी रखा। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले तक यमुना नदी की सफाई का मुद्दा छाया रहा और अब संयोजक केजरीवाल ने 5 साल में यमुना साफ नहीं कर पाने की वजह बताए बिना हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर घोलने का आरोप लगा दिया। साथ ही 5 साल की और मोहलत मांगी थी, लेकिन जनता ने उनकी किसी नई मांग को स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी भाषण में कहा था कि भाजपा यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएगी। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करके 27 साल के बाद राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में वापसी की है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें हासिल करके 2/3 बहुमत हासिल किया। वहीं आम आदमी पार्टी के पिछले आंकड़े 62 से घटकर 22 पर आ गए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया। विधानसभा के भंग होने से राजधानी में बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया।